हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर रेशनल एंड इरेशनल नंबर सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। कोई भी रेशनल एंड इरेशनल ये सारे कोई भी कंप्लीट नंबर कितने ग्रुप में डिवाइड है, तो पूरे कंप्लीट नंबर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है इमेजिनरी नंबर, एक पार्ट है इमेजिनरी नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है, एंड सेकेंड पार्ट है रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव हो। स्क्वायर रूट नेगेटिव मीन्स अंडर रूट। इसका एग्जाम्पल अंडर रूट -5, अंडर रूट -7 etc। तो ये सारे जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव होगा, स्क्वायर रूट में जो भी है, जो स्क्वायर यानी रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर होगा -7, -5, -3, तो ये इमेजिनरी नंबर के ग्रुप में आएगा। और रियल नंबर का पार्ट होता है, रियल नंबर का पार्ट होता है रेशनल और इरेशनल। तो ये इमेजिनरी नंबर हमें 11th क्लास में पढ़ना है, इसको डिटेल्स में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, वो 11th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल्स में। अभी इस क्लास में 9th क्लास में मेनली ये रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो रियल नंबर रियल नंबर का पार्ट है, रियल नंबर का 2 मेन पार्ट है। फर्स्ट एक रेशनल, एक पार्ट होगा रेशनल नंबर और सेकंड पार्ट इसका है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में इंडिकेट नहीं किया जा सकता है, वो है इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे √3, √5 नेगेटिव में हो सकता है, -√7 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? रेशनल नंबर के ग्रुप में आएगा। इरेशनल नंबर बाकी जो सारा रियल नंबर का एक इरेशनल पार्ट है, बाकी जो रेशनल पार्ट यानी जो इरेशनल नंबर नहीं है वो सारे रेशनल ग्रुप में आ जाएगा। रेशनल ग्रुप में कौन सा आएगा? तो रेशनल ग्रुप का पार्ट होगा इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव टुगेदर विद 0 भी, यानी +-1, +-2, 0, +-3, ये सारा नंबर होगा इंटीजर, इस ग्रुप में आएगा। एंड नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर सेकंड होगा नॉन इंटीग्रल भी इसी में आएगा। नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर है, नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर इस ग्रुप में आएगा 5/7। फॉर एग्जाम्पल 5/7 -3/4, 2 होल 1/2, ये सारे नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर का ही पार्ट है। एंड थर्ड इसमें होल नंबर भी इसी में आएगा, एंड नेचुरल नंबर भी सारे इसी में आएगा। नेचुरल नंबर ये सारे क्या है? रेशनल नंबर का पार्ट है। रेशनल नंबर का पार्ट हो गया इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0। एंड नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर में एग्जांपल 5/7, -3/4, 2 एंड 2 होल 1/2। होल नंबर भी रेशनल नंबर का पार्ट है, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर का ही पार्ट है। तो ये है, ये नंबर सिस्टम का एक ग्रुप है। इसमें एक और समझेंगे कि कोई भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होता है रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? सब रेशनल नंबर का ही पार्ट है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, ये रेशनल नंबर का पार्ट है। तो टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा फ्रैक्शन रेशनल नंबर है तो वो
पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा ही। कोई भी रेशनल नंबर किसको कहते हैं? एन एक्सप्रेशन अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और कंडीशन इसमें यह है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा तो यह होगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का ही पार्ट है। एज ए उसमें डेसिमल फॉर्म में लेंगे तो एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल होता है। तो इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल किसको कहेंगे? इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग में फॉर एग्जांपल यदि 1/8 यदि ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसको कुछ पॉइंट के कोई डेसिमल यानी 2 डेसिमल पॉइंट के 2 डेसिमल बाद या 3 डेसिमल बाद यदि वो परफेक्ट डिवाइड हो जाए यानी रिमाइंडर 0 हो जाए तो होगा टर्मिनेटिंग। यदि 1/8 यानी 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 पॉइंट, ठीक है, 0 देंगे। 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, ठीक है, 16 4, 8 5 जा 40। तो ये डिवीजन करने पे पॉइंट के कुछ डिजिट बाद यदि ये 0 रिमाइंडर 0 आ जाए यानी परफेक्ट डिवीजन हो जाए तो उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो इसका 0.125 ये है एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग वो परफेक्ट डिवाइड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का फॉर एग्जांपल 3/7 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका 7 4 जा यानी 0.4285 0.4285 फिर होगा 1471428 एंड सो ऑन, ये नंबर आएगा। तो इसमें क्या है कि ये परफेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। कितना भी आगे तक इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। और इसमें ये डिफरेंट नंबर कोई भी जो डिजिट्स का सेट इसमें रिपीटिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल 42857 1428 ये कोई भी डिजिट का एक सेट जो रिपीट हमेशा नहीं हो रहा है तो इसको कहेंगे इस टाइप के डेसिमल को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और एक और है इसी का ग्रुप है नॉन टर्मिनेटिंग का ही ग्रुप है नॉन टर्मिनेटिंग और ये रेकरिंग, जिसको शॉर्ट में रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रेकरिंग डेसिमल फॉर एग्जांपल यदि हम 4/9 को डिवाइड करते हैं तो ये 0.94 जा 36 यानी 0.4444 एंड सो ऑन। ये हमेशा कोई भी डिजिट ये डिवाइड परफेक्ट ये डिवाइड नहीं होगा लेकिन इसका जो कोशिएंट होगा वो कोई भी एक डिजिट सिंगल डिजिट या डबल डिजिट को रिपीट कर रहा है। तो जैसे यहाँ 0.444 इसको लिख सकते हैं 0.4 और ऊपर में इसका वार का साइन देंगे। तो इस तरह से जो रिपीट होगा उसको कहेंगे रेकरिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का 2 पार्ट है, एक जो रिपीट नहीं हो रहा और कभी परफेक्ट डिवाइड भी नहीं हो रहा है और दूसरा पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो डिवाइड तो परफेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन कोई भी उसका डिजिट है वो हमेशा रिपीट हो रहा है तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। चलो अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1A फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 5। इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। लेट 0 is equal to p by q where p and q are integers, what additional condition will make 0 equal to p by q रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कंडीशन क्या है? कोई भी नंबर p बाई q के फॉर्म में होगा और रेशनल नंबर होगा। लेकिन कंडीशन इसमें क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0। इसका आंसर
3 होगा, Q नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट, यानी ए का ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बी, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रियल नंबर है, एक रियल नंबर का पार्ट है। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेट अभी बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, ये सारा क्या है, रियल नंबर का पार्ट है। रियल में रेशनल नंबर का पार्ट है, ठीक है। तो रेशनल नंबर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका रियल नंबर होगा ऑप्शन बी का ऑप्शन सेकंड, रियल नंबर। सी 7.478478, 7 यहाँ क्वेश्चन है 4784, 7.4784 787878। तो यहां देखेंगे ये 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, 478478, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, अभी बताए इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि जो नंबर रिपीट होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा पार्ट होगा, रेकरिंग पार्ट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका होगा, रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो सी का ऑप्शन सेकंड, रेकरिंग डेसिमल। डी 71/75 इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक डेसिमल्स नॉट ए रेशनल नंबर। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यदि हम 71 बाई इसको डिवाइड करेंगे, 71 को 75 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 0.9 डिवाइड 0.94 ये होगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट है। तो यहां इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो डी का ऑप्शन सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग। ई ऑप्शन, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग। इसमें टर्मिनेटिंग कौन है, तो टर्मिनेटिंग कोई भी रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होगा, तो जिसका कोई भी रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ जिसका डिनोमिनेटर या तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म में हो, जिसका डिनोमिनेटर यदि इस फॉर्म में हो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो वो होगा टर्मिनेटिंग। अब ये सारे क्वेश्चन में चेक करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर मींस 85। सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 13/85 है, इसको चेक करेंगे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यदि इसका डिनोमिनेटर मींस 85 यदि इस फॉर्म में आ जाए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, वेयर m and n आर होल नंबर, m और n क्या होगा, होल नंबर होगा, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो 85 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 85 इक्वल टू 13/85, दैट इज 85 को हम यदि फैक्टराइज करेंगे तो 85 के प्लेस पे लिखेंगे 5 इंटू 17, और कोई फैक्टर होगा नहीं। तो ये 5 टू दी पावर n का फॉर्म तो है, लेकिन 2 टू दी पावर m यहां नहीं है। 2 टू दी पावर m के प्लेस पे यानी या तो 5 का फैक्टर हो या 2 का फैक्टर हो या दोनों का फैक्टर हो, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, किसी का फैक्टर नहीं होना चाहिए। किसी का भी कोई भी रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर या तो 5 का फैक्टर हो या 2 का फैक्टर हो या दोनों में से किसी एक का भी फैक्टर हो, लेकिन वो तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ये 5 के अलावा 17 आ गया, या तो होना चाहिए 2 का फैक्टर, यदि 2 टू दी पावर 2 रहता तो 2 टू दी पावर 2 इंटू यहां लिख लेंगे 5
टू द पावर 0, तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का ऑप्शन ये फॉर्म हो जाएगा। और यदि 5 टू द पावर 2 रहता तो यहाँ 2 टू द पावर 0 लिख लेंगे, तब ये भी 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म हो जाएगा। या दोनों में से कोई भी, दोनों में से यदि दोनों नंबर हो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3, तो ये ऑलरेडी ये तो है ही 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यानी कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, उसके अलावा तीसरा नंबर नहीं हो। लेकिन यहाँ तो 17 है, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसको लिखेंगे नॉट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। सेकंड, 9 अपॉन 524, 9 अपॉन 524। अब इसका डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर है 524, 524 को हम यदि फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 9, 9 9 जा 81, 81 और 5 जा 81, 5, 3 3 जा 9, 9 जा 81, 5 जा 5, 8 5 जा 5 1 जा 5, 8 5 जा 40। एक और होगा 3 इंटू 524, 524 को चलो करके देख लेते हैं, इसको फैक्टराइज। 524 24 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2, 22, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3 2, 22, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 3 से डिवाइड 524 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है 9 अपॉन 524, ठीक है, 9 अपॉन 524, तो 524 का फैक्टर होगा, 524 का फैक्टर होगा 2 से डिवाइड होगा 524, 2 से डिवाइड होगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 131। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 131, ये होगा 524 का फैक्टर। तो इसमें 2 का तो ऑलरेडी फॉर्म है, 2 टू द पावर m है, लेकिन 5 टू द पावर n के प्लेस पे यहाँ 131 है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। थर्ड चेक करेंगे, 51 अपॉन 405, 51 अपॉन 405। अब 405 का यानी 405 को इसका फैक्टर फाइंड करेंगे, 405 का, 405 के लिए 405 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 1, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा, 15 3 जा, फिर 3 से होगा 3 5 जा, यानी 3 4 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स, 3 4 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 और इंटू 5। तो ये 5 का फैक्टर तो है, 5 टू द पावर n का फॉर्म है, लेकिन 2 टू द पावर m के प्लेस पे यहाँ 3 टू द पावर m है, यानी 3 का फैक्टर, एक और फैक्टर 3 आ रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इसमें से कोई भी टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, तो 0 इज होल नंबर। इसका रीजन क्या होगा, 0 इज होल नंबर बट नॉट अ
नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स होगा। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, यस रेशनल नंबर का पार्ट है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सारे रेशनल नंबर का पार्ट है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यस इंटीजर भी रेशनल नंबर का पार्ट है, ठीक है। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, इंटीजर भी रेशनल नंबर का पार्ट है, क्योंकि कोई भी इंटीजर, सपोज दैट 2, कोई भी इंटीजर को p बाई क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ रीजन, दोनों का रीजन सेम ही होगा, ये भी करेक्ट है, दोनों का रीजन सेम ही होगा कि ये रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऑल रेशनल नंबर, इसका भी रीजन होगा रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म, रेशनल नंबर या होल नंबर, सॉरी होल नंबर of the form every whole number of the form of सारे होल नंबर p बाई q के फॉर्म में होता है, और p बाई q के फॉर्म में है, और ये रेशनल नंबर है, वेर q नॉट इक्वल टू 0, और q नॉट इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाइड होता है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यस ये भी करेक्ट है, और इसका रीजन सेम ही होगा। एवरी सिर्फ यह एवरी होल नंबर के प्लेस पे लिख देंगे, एवरी इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड q नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होगा? नहीं, रेशनल नंबर सारे होल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर में 4/5 भी है, -3/2 भी है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 आता है, ठीक है। तो ये यहाँ रीजन इसका लिखने का कोई भी एग्जांपल लिख देंगे। 5/7 इज अ रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 5/7 इज ए रेशनल नंबर, बट नॉट अ होल नंबर, तो ये फॉल्स है। तो इसमें फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू, थर्ड भी ट्रू, और 4 फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हुआ। थर्ड, अरेंज -5/9, 7/12, -2/3 and 11/18 in ascending order of their magnitudes. Also find the difference between the largest and the smallest of these rational numbers. Express this difference as a decimal fraction correct to 1 decimal place. यानी इसको सब अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, और इसमें से दोनों में जो डिफरेंस, यानी जो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस फाइंड करना है, और उस डिफरेंस को 1 डेसिमल फॉर्म में इसको प्लेस करना है। तो सबसे पहले इसको सारे का एक असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए 9, 12, 3 और 18 एलसीएम ऑफ, सबका एलसीएम फाइंड करेंगे। 9, 12 यानी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का एलसीएम 9, 12, 3 एंड 18, ये सारे का एलसीएम होगा 36 होगा, इक्वल टू 36 है। अब 5/9 -5/9 इक्वल टू -5/9, 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आएगा? 4, तो 4 ऊपर भी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, और साइन माइनस का है, -20/36। इसी तरह 7/12 7/12 है, 7/12 इक्वल टू 7/12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम के इक्वल आ जाए 36। 12 3 जा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21/12 3 जा 36, ये होगा। थर्ड नंबर है -2/3,
-2/3 इक्वल टू -2/3 इंटू 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा 12, तो 12 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। 12 2 जा 24, दैट इज -24/36। एक और नंबर है 11/18, 11/18, देन 11/18 इंटू 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, तो 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 24/36। अब इसको अरेंज करेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले छोटा से बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू स्मॉलेस्ट होगा, और नेगेटिव में यहाँ दो वैल्यू है, एक -24/36, एक -20/36। तो जो वैल्यू जिसका जो वैल्यू ग्रेटर होता है वो नेगेटिव में यानी माइनस में वो वैल्यू स्मॉल होगा। तो ये 24 ऑलरेडी 24 20 से बड़ा है, तो 24 ग्रेटर है लेकिन इसके पहले नेगेटिव है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही होगा। तो इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटा से बड़ा में, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, -24/36। इससे बाद ऑलरेडी एक नेगेटिव नंबर है वही होगा -20/36, -20/36, -20/36। इसके बाद दो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, उसके बाद 21/36, फिर 24/36 होगा, तो यहाँ 21/36, यहाँ 36 होगा, 21/36, और सबसे बड़ा वैल्यू लास्ट में लिखेंगे 24/36, 24/36। अब देखेंगे -24/36 किसके लिए, कौन सा रेशनल नंबर के लिए लिखे थे, तो -24/36 किसका इक्वल है, -2/3, तो यहां लिखेंगे -2/3 इज लेस देन -20/3 किसके लिए था, सॉरी 36 -20/36 -5/9 के लिए, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे -5/9 इज लेस देन 21/36, 21/36 किसके प्लेस पे आया है, 7/12, तो ये होगा 7/12 एंड 24/36, तो यहाँ 24/36 ये 11/18 के प्लेस पे है, तो यहाँ 11/18, और एक ये असेंडिंग ऑर्डर में ये इसका आंसर हुआ, एक आंसर ये आ गया। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, ये है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, और ये है ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर। और क्वेश्चन में ये है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है एज ए रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये था इन असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसके बाद डिफरेंस, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट ये नंबर है, स्मॉलेस्ट ये है, दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस, तो डिफरेंस, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा है, 18 नहीं 11/18, सॉरी 18/18 यहां लिखा गया, 11/18 होगा, 11/18 यहां है 11/18, ठीक है, क्योंकि 24/36 के प्लेस पे था 11/18, तो डिफरेंस क्या होगा 11/18, 11/18 डिफरेंस मींस माइनस, और फिर इससे स्मॉलेस्ट नंबर है -2/3, -2/3 इज इक्वल टू 11/18 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2/3, एलसीएम 18 आएगा, तो 11 प्लस 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, सॉरी 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, 12 प्लस 11 23/18। अब 23/18 को कह रहा है कि करेक्ट टू डेसिमल फ्रैक्शन, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेसेस में इसको फॉर्म कर रहे हैं, 1 डेसिमल प्लेसेस, तो 1.2
23/18 का वैल्यू होगा 1.27, लेकिन पॉइंट के 1 प्लेसेस का ही लिखना है वैल्यू, तो 1.27 को 1.2 के प्लेस पे हम 3 लिख सकते हैं, 3 लिख देंगे। 1.27 के प्लेस पे राउंड ऑफ में 1.3 लिखेंगे, क्योंकि 2 के बाद का डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो 1.3, तो इसका एक ये आंसर होगा, डिफरेंस का आंसर होगा 1.3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज 5/8 -3/16 -1/4 एंड 17/32 इज डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन सेम ही है, पैटर्न सेम होगा, क्योंकि उसमें असेंडिंग ऑर्डर था, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। फाइंड द सम, उसमें डिफरेंस फाइंड करना था, इसमें सम फाइंड करना है। सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ these fraction, express the result obtained as a decimal fraction correct to 2 decimal। उसमें 1 decimal places था, इसमें 2 decimal places फाइंड करना है। उसमें डिफरेंस था, इसमें सम फाइंड करना है। उसमें असेंडिंग ऑर्डर था, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें भी वही मेथड अप्लाई करेंगे, 8, 16, 4 एंड 32। एलसीएम सबका फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 8, 16, 4 एंड 32 इज इक्वल टू 32। ये सारा का एलसीएम 32 होगा। ठीक, अब 5/8, फर्स्ट नंबर है 5/8। 5/8 को हम लिख सकते हैं 8, 32 एलसीएम आया है। डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा। यहाँ डिनोमिनेटर 8 है, 8 4 जा 32। अब 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 इक्वल टू 5 4 जा 20/8 4 जा 32। तो इसका वैल्यू आया 20/32। सारा ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सारे का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर नेगेटिव नंबर में बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, ये कंपेयर करने के लिए, इसको सारे नंबर को कंपेयर करने के लिए कि कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है, सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे और इसको एलसीएम लेकर इसी फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट नंबर है -3/16। -3/16 इक्वल टू -3/16। 16 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। 3 2 जा 6, -6/16 2 जा 32। ये आ गया। थर्ड नंबर है -1/4। -1/4 इक्वल टू -1/4 इंटू 34 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 32 आएगा, 9 मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं 8 मल्टीप्लाई करना होगा। 8 4 8 जा 32। तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। 8 इंटू -1 -8/8 4 जा 32। इसका भी हो गया। अब लास्ट नंबर है 17/32। लास्ट नंबर 17/32। तो ये ऑलरेडी 17/32 तो है ही, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 32 है। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले लिखा है, यानी बड़ा से छोटा, यानी ग्रेटर टू स्मॉल नंबर की तरफ लिखेंगे। अरेंज करेंगे तो सबसे ग्रेटर नंबर इसमें क्या है, तो सब ग्रेटर नंबर पॉजिटिव ही हो सकता है। पॉजिटिव में कौन सा 2 नंबर है, एक ये नंबर है 20/32 और एक 17/32। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यदि कोई भी पॉजिटिव नंबर में, पॉजिटिव फ्रैक्शन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो न्यूमरेटर इसका ग्रेटर है 20/32, तो सबसे पहले लिखेंगे 20/32। ये ग्रेटर है किससे, 17/32 से, 17/32 से। अब स्मॉलेस्ट नंबर में आएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर में जो बड़ा नंबर है वो छोटा, नेगेटिव में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ऐसा नेगेटिव फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो नेगेटिव नंबर में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। तो न्यूमरेटर बड़ा 6 से बड़ा 8 है, तो ये छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इसके बाद लिखेंगे -8/32।
और एक लास्ट में ये है -6/32, तो इसको लिखेंगे -6/32। और इसके प्लेस पे कौन सा नंबर था, क्योंकि क्वेश्चन में ये नंबर तो नहीं था 20/32, ये हम चेंज किए हैं, तो इसके प्लेस पे ओरिजिनल नंबर क्या है, 20/32 का ओरिजिनल नंबर है 5/8, तो इसको लिखेंगे 5/8 इज ग्रेटर देन 17/32। 17/32 किसके, ये तो ऑलरेडी 17/32 था ही, तो इसको एज इट इज लिखेंगे 17/32 इज ग्रेटर देन -8 -8/32 किसके प्लेस पे आया है, -1/4, इसको लिखेंगे -1/4 इज ग्रेटर देन -6/32 -3/16 के प्लेस पे आया है, तो -3/16। ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया और ये इसका आंसर हुआ। आंसर अब इसमें ये फाइंड करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये तो हो गया, इसका आंसर आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिए। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट, लोएस्ट और लार्जेस्ट, तो इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा ये है 20 यानी 5/8, सबसे बड़ा क्या है 5/8, तो यहां लिखेंगे 5/8। लोएस्ट नंबर सबसे लास्ट में है -3/16, लोएस्ट नंबर है -3/16, और ये लोएस्ट नंबर -3/16 है, तो यहां लिखेंगे -3/16। अब ये दोनों का सम फाइंड करना है, देयरफॉर सम इक्वल टू 5/8 प्लस -3/16, ये है फाइंड करना, इक्वल टू 5/8 प्लस -3/16। 8 और 16 का एलसीएम होगा 16, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 10 -3, 8 2 जा 16, 16 का एलसीएम 10 -3 यानी 7/16, 7/16। 5/8 -3/8, सॉरी सबसे लोएस्ट यहां कौन सा वैल्यू है, -6 ये यहाँ रॉन्ग हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि -8/32 ये लोएस्ट, सबसे लोएस्ट ये वैल्यू है, -6/32, यहाँ सॉरी ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ क्या है, इसमें नेगेटिव नंबर में ये -6/18 इससे बड़ा नंबर है, लेकिन ये छोटा है, सबसे बड़ा है, नेगेटिव में छोटा होता है, तो यहाँ -6/32, ठीक है, ये बड़ा है इससे, ये छोटा नंबर, नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, तो ये -6/32 इज ग्रेटर देन -8/32, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ लार्जेस्ट नंबर क्या है 5/8, चलो इसके प्लेस पे लिख देते हैं 20/32 का 5/8 होगा, 5/8 इज ग्रेटर देन 17/32, 17/32, तो ऑलरेडी 17/32 ही है, ये ओरिजिनल नंबर भी वही है, -6/32 के -3/16, यहाँ -3/16 इज ग्रेटर देन, सबसे लोएस्ट नंबर है -8/32 और इसका वैल्यू है -1/4, तो यहाँ लोएस्ट वैल्यू क्या है -1/4, यहाँ -1/4 है लोएस्ट, और इसका सम फाइंड करना है, तो सम इसका होगा 5/8 और प्लस -1/4, ये इसका सम है, और ये दोनों का सम फाइंड करेंगे तो 5/8 प्लस -1/4, दैट इज 8 एलसीएम, 5 -4 2 जा 2 इक्वल टू 3/8, और 3/8 को यदि हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.0375 आएगा, और इसको 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही था डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखेंगे 0.377 को 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि
7 के बाद का डिजिट 5 है, तो 5 रहता है तो या तो इसको हम 7 भी लिख सकते हैं, इसको 8 भी लिख सकते हैं, तो ये 8 0.38 एक ये इसका आंसर होगा। तो इसका 2 आंसर क्या होगा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका ये आंसर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, और एक इसका सेकेंड आंसर होगा डेसिमल फॉर्म में 0.38। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, without doing any actual division, find which of the following rational number have terminating decimal representation। terminating decimal के लिए कोई भी रेशनल नंबर जिसका p बाई क्यू, और q का फॉर्म क्या हो जाना चाहिए, 2 to the power m into 5 to the power n, इसका फॉर्म होना चाहिए, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7/16, और इसका डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर का फॉर्म होगा 2 to the power m into 5 to the power n, यानी 2 और 5 का फैक्टर होगा, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो 16 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2, 16 होगा। तो यहाँ इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 to the power 4, 2 to the power 4 और इंटू 5 to the power कुछ नहीं है, 2 to the power 4 और 5 to the power 0 लिख सकते हैं, क्योंकि m और n क्या होता है, होल नंबर में 0 है, और 5 to the power 0 कि एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1 इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये फॉर्म में आ गया 2 to the power m into 5 to the power n का फॉर्म है। देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 23/125, 23/125, डिनोमिनेटर 125 है, 125 को लिख सकते हैं 5 to the power 3, 5 into 5 into 5 125, और इंटू 2 to the power 0 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा 5 to the power 3 में, कोई डिफरेंस नहीं होगा। और ये फॉर्म हो गया 2 to the power m into 5 to the power n का फॉर्म है। तो ये क्या है, ये भी एक टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड नंबर 9/14, इसमें 14 को लिख सकते हैं 2 into 7, 2 का फैक्टर तो है लेकिन 5 नहीं है, यह 7 है, जबकि 2 और 5 ओनली होना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, ये इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी नॉट टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन में ये पूछता कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये है, ये टर्मिनेटिंग फर्स्ट, सेकंड टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन 32/4 नंबर में है 32/45, यहाँ डिनोमिनेटर है 45 को लिख सकते हैं 3 into 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये इसको 3 to the power 2 into 5 to the power 1 है, तो ये भी 3 एक्स्ट्रा नंबर है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 और 2 ही का फैक्टर होना चाहिए, एक अदर फैक्टर यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ इसका रीजन नॉट फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, इसका फॉर्म में नहीं है, देयरफॉर नॉट टर्मिनेटिंग, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। लास्ट नंबर फिफ्थ नंबर है 43/50, यहाँ डिनोमिनेटर में है 50 को लिख सकते हैं 5 into 5 into 2, 5 5 जा 25 into 2, ये आ गया 5 to the power 2 into 2 to the power 1, तो ये 5 2 to the power m into 5 to the power n का फॉर्म है,
तो ये है, लिखेंगे 2 to the power m into, दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, therefore this is a terminating, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है ये। तो ये 43/50 टर्मिनेटिंग है, 32/55 ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी इसका टर्मिनेटिंग पार्ट है 1 सेकेंड एंड 5th, 1 सेकेंड एंड यानी फर्स्ट, सेकेंड और 5th, थर्ड और फोर्थ इसका टर्मिनेटिंग नहीं है। तो आज एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हुआ। तो आज के सेशन में इतना ही। काइंडली like, subscribe and press bell icon to receive the notification of all videos. Thank you.